साउथ न्यूज से मैं हूं फिजा मरियम। मुल्तान और गिरदोनवाह में धुंध का राज बरकरार है। धुंध के बाइस सुबह हद्दे निगाह 50 मीटर तक रह गई थी, जिसकी वजह से मोटरवे M4 और मोटरवे M5 को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन अब हद्दे निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज को खोल दिया गया है। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं साउथ टुडे से आसिफ बलोच। जी बिल्कुल, सुबह से ही मुल्तान और गिरदोनवाह में धुंध का राज है। और आज जो अगर सुबह की बात की जाए तो शहरी इलाकों में तकरीबन 100 मीटर और दही इलाकों में 50 मीटर और सुबह सुबह के औकात में तो कहीं भाई 0 मीटर भी जो विजिबिलिटी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही थी, जिसके बायस मोटरवे M4 और M5 ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद की गई थी, जो कि तकरीबन 11-12 बजे तक खुली हैं जाके। तो हमारे साथ यहाँ पर सीनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर इकराम चोइसा मौजूद है, उनसे जानेंगे। ऐसे ही है कि फोग के आर्ज का तो हम नहीं बता सकते कहाँ कब से कब तक है, लेकिन जितनी ठंड है और सर्दी का पीक है तो अब जैसे 2 बज चुके हैं और इस वक्त तक भी अच्छी खासी धुंध है, लेकिन ये ड्राइवेबल है। और बाज़ दिनों में ज़रा जल्दी ओपन हो जाती है और इसी तरह धुंध लेट आती है, लेकिन रूटीन में यही है कि 9-10 बजे के दरमियान में अच्छी खासी फोग आ जाती है तो मोटरवे को क्लोज़ करना पड़ता है। और इसी तरह सुबह जो है वो 11-साढ़े 11 तक अच्छी खासी धुंध होती है। उस हवाले से मैंने यही रिक्वेस्ट थी आपकी वसातत से कि जो रोड यूज़र हैं वो इंटरचेंजेस पे आते हैं, रश लग जाता है, तो उनकी यही होती है कि जी जल्दी से जल्दी ओपन किया जाए। हमारे लिए ज़्यादा इजी होता है, मोटरवे चल रही होती है, हमारे लिए ये बहुत बड़ा टास्क होता है डाइवर्जन लगानी, लोगों को नीचे उतारना सेफ़ रखने के लिए। तो उसमें यही है कि लोग इस चीज़ पर थोड़ा सा रहें कि यूँ ही मोटरवे ओपन होगी, विजिबिलिटी बेहतर होगी, हम मोटरवे ओपन कर देंगे। दूसरी बात आपने ये पूछी है कि कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं, उसमें सर फोग लाइट का इस्तेमाल किया जाए, सेफ़ डिस्टेंस रखा जाए, इकट्ठे होके चला जाए, हॉर्न का इस्तेमाल किया जा सकता है इन दिनों में। जी बिल्कुल, इकराम चौधरी साहब और उनकी टीम बिल्कुल आप देख सकते हैं इतनी सर्दी में भी मौजूद है और वो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं ड्राइवर हजरात से भी कि फोग लाइट का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और साथ साथ हॉर्न का भी अमूमन मोटरवे पुलिस मना करती है मोटरवे पे, लेकिन अब उनका कहना है कि क्योंकि फोग है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी जो स्पीड है उसको भी आप जो है वो कम यहाँ पर रखें ताकि हादसा जो हैं वो कम से कम हो। तो यहाँ पर आप जो सीनियर ऑफिसरान हैं वो उनकी भी बात सुन रहे थे, तो हमारे भी तवज्जो से यही है कि फोग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हादसा से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं। जी, मेपको डिवीजन बूरेवाला की बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ 4 माह की रिकॉर्ड कारकर्दगी। नादहिंदगान से 9 अरब से जायद की रिकवरी की गई। कार्रवाई के दौरान मेपको की टीमों ने मुख्तलिफ मुकामात पर बिजली चोरों के खिलाफ 429 मुकदमात दर्ज करवा के उनसे जुर्माने की सूरत में 32 करोड़ रुपए वसूल किए। बिजली चोरी और नादहिंदगान से वसूलियों के हवाले से मेपको डिवीजन बूरेवाला ने 105% रिकवरी करके पूरे मेपको रीजन में पहली पोजीशन हासिल की है। मुल्तान ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से अराजी रिकॉर्ड सेंटर में सहूलियात फराहमी के लिए अमली इक़दामात। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर ने अपग्रेडेशन मंसूबे का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि 3 मिलियन की अराजी रिकॉर्ड सेंटर सिटी और सदर की बिल्डिंग और दफातर की तज़ीन व आराइश की जाएगी। अवामी सहूलत के लिए इंतज़ार गाहों और काउंटर्स को भी अपग्रेड किया जाएगा। उनका कहना था कि ई खिदमत सेंटर में वफाकी और सूबाई महकमों के 1 विंडो ऑपरेशन काउंटर कायम किए गए हैं। अवाम 18 से ज़ायद महकमों की सर्विसेज एक छत तले हासिल कर सकते हैं। सादकाबाद थाना कोट सब्जल की हदूद में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, 1 मख्फी को बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक पुलिस और डाकुओं के दरमियान 2 तरफा फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक हो गए, जिनके कब्जे से असलहा बरामद हुआ। अगवाकार डाकुओं से 1 मख्फी को भी बाजियाब करा लिया गया। हलाक डाकुओं का ताल्लुक इंधड़ गैंग से है। डाकू सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ थानों में दर्ज संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर की शहबाज शरीफ हस्पताल अचानक आमद, अद्वियात के स्टॉक और तिब्बी सहूलियात की इंस्पेक्शन की। रिजवान कदीर ने मरीजों से मुलाकात की और इमरजेंसी वार्ड की इंस्पेक्शन की।
डिप्टी कमिश्नर ने पैरा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए कहा कि गायनी, डायलिसिस और इमरजेंसी समेत तमाम तिब्बी सहूलियात DHQ में मुयस्सर हैं। हस्पताल पार्किंग और सिक्योरिटी समेत तमाम टेस्टों की सहूलत भी दी गई है। साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें साउथ टुडे।